Good morning, Manchester. आदाब सलाम और अहलन व सहलन मरहबा पीपल। जनाब क्या हाल है आपके और कैसा गुजर रहा है सर्दी का ये दिन जनाब। आज तारीख बड़ी अच्छी हो गई है 7 दिसंबर जनाब। आज जनाब मेरी बहुत ही प्यारी सी एक दोस्त है, उसकी सालगिरह भी है और आज के दिन मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उससे कहीं जाके मिल लूँ। मुझे उससे मिले हुए कई 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 बरस गुजर चुके हैं और बड़ा 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 सारा दिल चाह रहा है कि जनाब उसको जाके गले लगा लूँ आज। जनाब उससे मिले हुए मैं आपको बताऊं कि 20 साल हो गए हैं और 20 सालों में कई दफ़ा मैंने भी कोशिश की, उसने भी कोशिश की कि हम मुलाकात कर लें किसी तरह, पर हो ही नहीं पाया। और जब हो नहीं पाता तो दिल में एक ख़लिश सी रह जाती है, एक कला सी रह जाती है या रह जाता है, आई डोंट नो पीपल। बहरहाल जनाब दोस्तों की कुछ ऐसी ही अहमियत होती है और ख़ास तौर पे जो दोस्तियाँ बहुत पुरानी हो जाती हैं उनमें तो जनाब ऐसा ही कुछ होता है। दोस्त जनाब आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। आई होप कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई दोस्त हों। आजकल स्टडीज़ ये कहने लगी हैं कि जनाब दोस्तियाँ करना बहुत मुश्किल हो गया है और लॉयल फ्रेंड्स भी नहीं मिलते। और एंड टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू कि हमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कुछ हम धोखे खाए हुए होते हैं। हाय दुखी लोग, ज़िंदगी दुखी हमारी। पर कुछ पुराने दोस्त ऐसे होते हैं जो 25 साल, 30 साल, 50 साल पुराने दोस्त होते हैं। जनाब उनके साथ कुछ जब मुलाकात होती है तो ऐसे फीलिंग होती है कि कुछ बचपन की यादें सी ताज़ा हो जाती हैं। आपका क्या ख़्याल है जनाब? जनाब यू आर ट्यून्ड इनटू मिड मॉर्निंग शो विद मारिया उमर। आज यूं ही बैठे-बैठे मेरा दिल कर रहा है अपने दोस्तों को याद करने का और दोस्तियों पर बात करने का और यारियों पे बात करने का। जनाब जो सबसे बेहतरीन दोस्तियाँ होती हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं और उसका रीज़न ये होता है कि हम इतना वक्त साथ गुजारते हैं सुबह से शाम तक का। और कई दफ़ा तो ये होता है कि सब एक दूसरे के घरों में बैठ जाते हैं वो ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए। आजकल कुछ थोड़ा सा उतना निज़ाम नहीं उसका, पर जनाब हमारे ज़माने में बड़ा हुआ करता था। और शायद अभी भी इंडिया पाकिस्तान में होता हो, पर यहाँ पर इतना कोई ख़ास नहीं होता एक दूसरे के घरों में जाना। शायद स्पेस नहीं है इस वजह से वो नहीं होता या नहीं हो पाता, आई डोंट नो। आई यूज़ टू रियली इन्जॉय जब मेरे सारे दोस्त आ जाते थे, वो कोई किचन में घुस जाता था या घुस जाती थी कि मासी प्लीज़ अंडा बना दो। तो हम मासी बन जाते थे जनाब और अंडा भी बन जाता था और कबाब भी तल दिए जाते थे और हमारी अम्मी भी बहुत खुशी-खुशी उनके लिए खाने बना दिया करती थी। और इसी तरह जनाब पढ़ाइयाँ भी बड़े मज़े से हो जाया करती थी क्योंकि एक दूसरे की बात और एक दूसरे की समझ आ जाया करती थी, वरना टीचर जो समझा रही होती थी क्लास में वो तो जनाब सर से ऊपर से गुजर रहा होता था। बहरहाल नई दोस्तियाँ करना इतना कोई आसान काम भी नहीं है। वो जो पुरानी दोस्तियाँ होती हैं ना जो स्कूल कॉलेजेस में हो जाती हैं वो आपको पता होता है सब एक ही कश्ती में है इसलिए हो जाती हैं। जब आप नई जगहों पे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं तो जनाब कई दफ़ा आपकी शाइनेस आड़े आ जाती है। कभी-कभी जनाब आपकी क्या कहते हैं उसको, कल्चर आ जाता है बीच में। कभी-कभी कुछ कभी-कभी जनाब कभी-कभी बहुत कुछ आ जाता है बीच में। बहरहाल ये जो दोस्तियाँ होती हैं ये वो दोस्तियाँ होती हैं जो कि आपको बहुत सीख भी देती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के साथ-साथ फ़न भी करना सीख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। क्या होता है कि जैसे-जैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं और प्रोफ़ेशनली लोगों से मिलने लगते हैं तो उतनी दोस्तियाँ नहीं कर पाते। और जब हम हालाँकि कश्ती सेम होती है, यानी टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर्स की कश्ती सेम है जनाब। आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कॉर्पोरेट लेवल की जो कश्तियाँ हैं वो सेम ही हैं, सेम काम है, सेम चीज़ें चल रही हैं। पर जनाब फिर भी उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। उन्होंने अपनी फीडबैक दी है, आप उनको एक तरह से बेनकाब कर रहे हैं। मुझे बेनकाबी पसंद नहीं, मैं खुद भी निकाब में रहना पसंद करती हूँ। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है।
कभी मैं ऐसी बातें कर दिया करती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए ही बैठे हुए हैं जनाब। दोस्तियाँ जनाब करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने घर वालों से वो बात नहीं कर पाते जो हमें हम अपने दोस्तों से कह देते हैं, और बहुत ही फ्रैंकली कह देते हैं, अम्मा यार क्या कर रहे हो, इस तरह से। तो जनाब आज का दिन क्योंकि मैंने दोस्तों के नाम किया है, और अपनी भी कुछ कहानियाँ आपको सुनाऊंगी, बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ, आई होप कि मज़े की हों, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मज़े की हैं, और मैं जब भी सोचती हूँ उन उन मज़े की कहानियों के बारे में, तो मेरा जनाब मूड बहुत ही वाइब्रेंट और मज़ेदार हो जाता है, और मैं आज भी वही काम करती हूँ जो मैं उस ज़माने में किया करती थी। यूँ ज़माना कह रही हूँ जैसे कि मैं तो जनाब 40-50 साल पुरानी हूँ। हो भी सकती हूँ। आज जनाब हम बात कर रहे हैं कि दोस्ती चीज़ क्या होती है, और दोस्ती जनाब बड़ी ही खूबसूरत और अनमोल चीज़ होती है। ये वो चीज़ होती है जो कि म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट जनाब। इसमें अफेक्शन के साथ साथ आपका बॉन्ड भी आ जाता है कि आप किस तरह से किसी के साथ कभी कभी बॉन्ड कर जाते हैं। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात एक बताई थी जो कि मेरे साथ स्टिक कर गई, और वो ये थी कि जनाब जब आपका दिल किसी के साथ मिल जाए और आपको बहुत कोई वो अच्छा लगने लगे, और अचानक से बहुत अच्छा लगने लगे, इसका मतलब ये है जनाब कि जब आप दुनिया में आने से पहले जिस जगह इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ आप उस शख्स के साथ थे। तो वो दोस्ती जो आपकी यहाँ हो गई, आपका कनेक्शन बन गया, आपका बॉन्ड बन गया, वो जनाब आपका किसी और दुनिया से इस दुनिया तक का ताल्लुक़ है। मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगी उनकी, जिन्होंने मुझे ये बताई थी, या बात भी मुझे खूबसूरत लगी और वो शख्स भी मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जिन्होंने बताई थी। तो बहरहाल ये बात मैंने अपने अ, आंचल से गांठ बांध ली है जनाब। जी हाँ, आंचल से गांठ बांधना, आए हाय हाय क्या ज़माना था। लोग इस तरह की बातें किया करते थे, किस तरह की लैंग्वेज हुआ करती थी, गांठ बांधना और आंचल। और आजकल तो आंचल भी नहीं नज़र आते, और हमारे स्टूडियो में एक आरजे आंचल हैं, वो नज़र आती हैं, और बस वो ही नज़र आती हैं हमें आजकल, हर जगह वही नज़र आती हैं। फॉर्चुनेटली वो नज़र आती हैं। जनाब आंचल नज़र आए तो ही हम गाना लगा सकते हैं कि छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। अच्छा, हम डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं ना, तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके की फ्रेंडशिप्स होती हैं। जैसे पाकिस्तान में अलग किस्म की फ्रेंडशिप होती है। वहाँ लड़के लड़कियाँ जो है वो आपस में जो है वो इतने फ्रेंडली होते हैं, फ्रैंक होते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया कि लड़कियाँ जो हैं वो अपनी क्लासमेट्स में लड़कों से भी बात करना पसंद नहीं करती, या अगर उनसे कह दो कि मतलब बॉयज़ भी होंगे पार्टी में, तो वो कहती हैं हमें नहीं जाना, लड़कियों वाली पार्टी होगी तो हम चले जाएंगे। पाकिस्तान में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इंडिया में भी ये इन्वायरमेंट नहीं है। आई मीन ताज्जुब की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चरल बहुत सारे बाउंड्रीज़ और बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पर जनाब ज़माना वहाँ कहीं और है, और यहाँ कुछ और ही चल रहा है। हर कल्चर की, हर मुल्क की, हर ज़बान की अपनी ही दोस्ती की एक कहानी है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम नए दोस्तों के से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं हमें दोस्तियाँ करने में। इसके कई 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 रीज़न्स हैं, कई वजूहात हैं। इसमें से सबसे पहली जो है वो एक एंग्ज़ायटी होती है, जो जिसको कहते हैं सोशल एंग्ज़ायटी। अगर आपको सोशल एंग्ज़ायटी है, तो आपको मुश्किल होगी किसी से आगे बढ़ के बात करने में। बल्कि आप अगर महफ़िल में किसी से बात करना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि हाँ यार ये बंदा मुझे सही लग रहा है या लग रही है, बंदी सही लग रही है, और मैं इससे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको थोड़ी-सी महफ़िल में मुश्किल होगी। मगर अगर आप वन टू वन बात कर रहे हैं, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। साथ ही आपको जनाब ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो धोखा खा लेते हैं दोस्तियों में। एक हमारे हैं जानने वाले, उनके साथ ये मसला है कि वो नए दोस्त नहीं बनाते,
और जो हाँ, उनके बच्चों के भी दोस्त बन रहे होते हैं, वहाँ भी वो कह देते हैं आप दोस्ती ना करें। आपको आगे दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तियों में धोखा होता है। क्योंकि ये उनका अपना फ़ियर है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी दोस्तियाँ करने से रोक दिया करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बस सही नहीं है और हो सकता है कि इतना बुरा धोखा लग जाए कि मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो। पर जनाब आप ये याद रखा कीजिए कि जब आप दोस्ती में धोखा खाते हैं, तो वही दोस्ती का धोखा आपको आगे लेकर चलता है ज़िंदगी में। धोखा खाना कोई ख़राब बात नहीं है और धोखा खाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई डिफ़ेक्ट था जिसकी वज़ह से आपने धोखा खा लिया, बड़ी आप कोई सिली किस्म की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तियों में इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं और अब तो मुझे ये चीज़ मतलब अब कई दफ़ा मैं बता भी चुकी हूँ और शायद मैं ख़ुद भी, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि अगर आपको धोखा हो भी जाए तो पहली बात तो ये है कि ये आपके दोस्त की पर्सनैलिटी के बारे में है, ना कि दुनिया के बारे में। तो कीप दैट इन माइंड। दूसरी चीज़ ये है कि जनाब अगर आपको धोखा हो भी जाए, तो इस बात को समझ लीजिए कि हो सकता है कि उस दोस्त का नज़रिया कुछ और हो और आपका कुछ और हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है या आप अच्छे हैं और आप ख़राब हैं और वो अच्छा है। तो ये चीज़ को याद रखा कीजिए। साथ ही इसलिए भी हमें मुश्किल होती है दोस्तियाँ करने में या दोस्त बनाने में, क्योंकि हम जनाब हमारी रीलोकेशन हो जाती है, यानी हम पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं इंग्लैंड में, तो हमें ऑफ कोर्स ट्रस्ट बिल्ड करने में, दोस्ती करने में वक्त लगता है और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, हर एक अपनी अपनी एक कश्ती में मुश्किलों में गुजर रहा है। तो उस चीज़ को समझने में जनाब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो relocation plays a major role in how you find it hard to make friends. साथ ही lack of opportunities as well. So for example, you are a housewife and you don't go out as much, so then you are going to not have opportunities to meet people. बात करने के लिए आपके साथ कोई नहीं होगा और आपके पास जो होगा वो सिर्फ आपके शौहर या बच्चे हैं, और कभी कभी शौहर और बच्चों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं। या बीवी और बच्चों से बात करने में बहुत मज़ा आता है। मगर साथ ही कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ी-सी आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है, जिसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे। इवन इफ दे आर जस्ट एक्वेंटेंसेस, यू शुड हैव सम, कि गॉड फॉरबिड आप कभी किसी मुश्किल में पड़ जाएँ, तो आपके इतराफ लोग हों जो आगे बढ़कर आपकी मदद कर सकें। जनाब सबसे अच्छी बात ये है एशियन साउंड रेडियो की कि आप हमें कहीं भी सुन सकते हैं। आप चाहे कराची में बैठे हों और सुन रहे हों, या आप मैनचेस्टर में सुन रहे हों, या आप दुबई में हों, कीनिया में हों। इससे याद आया, मेरे एक दोस्त बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यारे दोस्त हैं। वो भी मुझे आज कीनिया से सुन रहे हैं और साथ ही मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो दुबई में सुन रही है। इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो सुन रहे हैं जनाब, तो आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं एशियन साउंड रेडियो पर। आपको बता रही थी कि व्हाई डू सम ऑफ अस फाइंड इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स, और उसमें मैंने आपको बताया कि रीलोकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सोशल एंग्जाइटीज़, ट्रस्ट इश्यूज़, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। साथ ही आपको फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है। जी हाँ, कि आपको कहीं कोई पसंद ना करे, आपकी कोई जनाब शान में गुस्ताखी ना हो जाए, इस किस्म की बातों में जनाब ये चीज़ हो जाया करती है। मुझे बड़ा डर लगता है नए दोस्त बनाने में। इट्स नॉट दैट कि मैं बात नहीं कर सकती या मुझे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ जी, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता है। और मुझे याद है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी, मेरे स्कूल के कोई ख़ास इतने फ्रेंड्स नहीं हैं। मेरा स्कूल लाइफ़ बहुत ही बकवास था। शुड आई बी सेइंग दैट वर्ड और नॉट, आई डोंट नो। बहरहाल बेकार था। इट वाज़ बेइंतहा बेकार। बट मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ आई रियली इंजॉयड, आई लर्नड अ लॉट। ज़ाहिर है पढ़ाई भी करनी थी, बहुत सारे नए लोगों से भी मिल रही थी। एंड आई रिमेंबर कि मेरे जो फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स थे, आई डिड नॉट इंटरेक्ट अ लॉट। बस जो जिसने बता दिया सुन लिया, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो पूछ ली। एंड इट टुक मी अ वाइल, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी फॉर 4 years, एंड इन दोज 4 years इट टुक मी अ वाइल, यू नो, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर बड़ा ही हार्ड होता है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि दोस्ती करना ऑफ कोर्स जो आपके पुराने दोस्त होते हैं उनमें डिफरेंस होता है और जो नए दोस्त होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। फिर किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। बहरहाल
मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी का जो पहला वीक था, उसमें मेरा एक दोस्त, अब तो मेरा बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड हो गया है, और उसने क्या किया कि मेरा बैग पड़ा हुआ था एक चबूतरे के ऊपर, और उसने जान के, वो मुझे देख रहा था कि मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, एंड ही जस्ट जान के छेड़ने के लिए उसने मेरा बैग जनाब गिरा दिया पीछे घास पे। और वो ये समझ रहा था कि ये कोई बुद्धू सी कोई लड़की है, और ये जनाब शी इज़ नॉट गोना से एनीथिंग, और बेचारी रोती भी जाएगी और उठा लेगी। मैंने उसको बताया कि ये बुद्धू सी लड़की जनाब, लगने में शायद बुद्धू हो पर है बिल्कुल नहीं। एंड आई मेड श्योर दैट ही वेंट एंड पिक्ड माई बैग एंड अपोलोजाइज्ड। तो जनाब, दैट इज़ वेयर यू क्रिएट योर बाउंड्रीज। तो जनाब, अगर फ्रेंडशिप में आपकी बाउंड्री नहीं है तो वहाँ भी आपको मुश्किल होगी दोस्तियाँ करने में। ये मकसद था आपको ये पूरी कहानी सुनाने में कि का के कू का क्या चल रहा है भाई, अभी तो सिर्फ सेकंड आवर ही है। एनीवे जनाब, तो लैक ऑफ बाउंड्रीज। जी हाँ, अभी तो बताया था, फिर भूल गए आप। जी हाँ, लैक ऑफ बाउंड्रीज अगर हों आपकी लाइफ में, तो फिर आपको फ्रेंडशिप्स बनाने में मुश्किल होती है और ट्रस्ट करने में भी मुश्किल होती है। इसी तरह आपको बताना पड़ता है लोगों को कि देखो, ये मैं, दिस इज़ हु आई एम एज एन ऑथेंटिक पर्सन, एंड देन यू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इन योर फ्रेंडशिप्स। तो जनाब, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी हो गया, और ये फ़ियर भी हो गया कि लोग क्या सोचेंगे, यानी वी विल बी जज्ड बाय अदर्स। तो इसलिए भी हम दोस्तियां करने में हमें मुश्किल होती है। लैक ऑफ सोशल स्किल्स की वजह से भी हमें मुश्किल होती है जनाब। जी हाँ, अगर हमें बात ना करना आता हो, जो मैंने आपको कल सिखा दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि यू डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। जनाब, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहरहाल मैंने तो कल जो बताया सो बताया, वो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो सोशल स्किल्स आएंगे। बहरहाल, एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आजकल की लाइफ के हिसाब से, बड़ा ही क्या वर्ड होगा, बड़ा ही कुछ है। यू सी, दीज डेज वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ्स। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, वो उसमें हमें वक़्त निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है दोस्तों के लिए। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि, जैसे मैंने आपसे कहा कि भई मेरी अपनी जो दोस्त है यूनिवर्सिटी की, बेस्ट फ्रेंड है, उससे मुझे मिले हुए 20 साल हो गए हैं, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं फ़ोन कर लूँ, बात कर लूँ, वो भी कोशिश करती है। कभी टाइम नहीं मैच करता, कभी बच्चों की वजह से नहीं हो सकता, कभी कोई और रीज़न होते हैं, और हम निकाल ही नहीं पाते। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम चाहते ही नहीं हैं, दिल में हमारी मोहब्बत ख़त्म हो गई है, या कश्तियाँ डिफरेंट हो गई हैं। एक्चुअली कश्तियाँ भी डिफरेंट हो गई हैं। बहुत सारे लाइफ़ के स्टेजेस होते हैं जिसमें आप कहीं होते हैं, वो कहीं होते हैं। कुछ चीज़ें वो आपको बता रहे होते हैं, कुछ आप बता रहे होते हैं, और वो मैच नहीं करती। बट दैट इज़ नॉट द रीज़न, इट इज़ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल दैट हैज़ टेकन अस अवे फ्रॉम द फ्रेंडशिप्स दैट वी यूज टू हैव इन द ओल्ड टाइम्स। अगर आपको याद हो, पुराने ज़माने में जनाब बड़े बड़े वरांडे होते थे, बड़े बड़े घर के बीच में सहन होते थे, और उनके अंदर चारपाइयाँ और गाँव तकिए पड़े हुए होते थे, और हुक्के भी हुआ करते थे, और उस पर बैठ के लोग जनाब ये गपशप करते थे, और दोस्त आते थे तो चाय, गुड़, पराठे, इस किस्म की चीज़ें सामने रख दिया करते थे। आज जनाब पैसों की भी तंगी हो गई है, दिल भी तंग हो गए हैं, और वो वरांडे और सहन भी अब नहीं बनते आर्किटेक्चर में। साथ ही हम समझते हैं कि सोशल मीडिया हमें करीब लेके आ रहा है, पर सोशल मीडिया एक्चुअली हमें करीब नहीं लेके आता। सोशल मीडिया से भी बड़ी सारी दूरियां पैदा हो जाती हैं। हम ये समझते हैं हमें पता है उसके बारे में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन वन फाइन डे वी फाइंड आउट, नहीं भाई, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा, हमारे पास टॉपिक्स क्यों के नहीं होते, तो हम सोचते हैं यार मिलेंगे तो बोर ही होंगे आपस में, तो लेट्स नॉट मीट। ये बेहतर है कि पुरानी दोस्ती भी ख़त्म करो, और नई भी मन रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जनाब, दैट इज़ द रॉन्ग माइंड सेट। वी नीड फ्रेंड्स ऑल अराउंड एवरीवेयर। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पर, और मैंने आपको बताया कि क्यों कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल होता है कि वो दोस्तियाँ नहीं कर पाते। अच्छा जी, ये बताऊँ आपको कि दोस्तियाँ करना
क्यों ज़रूरी होता है? दोस्तियाँ करना इसलिए ज़रूरी होता है जनाब कि ये आपको इक्वालिटी सिखाता है, ये आपको ट्रस्ट सिखाता है, ये आपको सिखाता है ये दोस्ती या सिखाती है? हाँ, ये भी एक सवाल है इन इटसेल्फ। अच्छा जी, कंपैशन सिखाती है और साथ ही ये आपको ऑनेस्टी और इंडिपेंडेंस भी बहुत कुछ हद तक दे देती है। और अगर आपकी दोस्ती में ये सभी चीज़ें शामिल हैं तो जनाब दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑफ कोर्स 25 इयर्स 30 इयर्स की जो दोस्ती होती है उसमें कहीं ना कहीं आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, दोस्तियों में आपको माफ़ी करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा आ जाती है। माफ़ी करते हैं ना या माफ़ी देते हैं? दैट्स फॉर यू टू डिसाइड पीपल। माफ़ी कर भी सकते हैं और दे भी सकते हैं और पर लेनी भी आनी चाहिए। अक्सर दोस्तियों में हम माफ़ी देना पसंद करते हैं क्योंकि वी लाइक द अपर हाफ अपर हैंड एंड पावर जनाब। इसीलिए हम कहते हैं जाओ तुम्हें माफ़ किया, क्या याद करोगे कैसा दोस्त मिला है। पर जनाब एक्चुअली माफ़ी लेनी भी आनी चाहिए। अगर आपसे कोई सॉरी कर रहा है तो फ्रेंडशिप में अक्सर ये आसानी होती है कि आप माफ़ कर दिया करते हैं। बाकी रिश्तों में आपको माफ़ी देने में और लेने में दोनों में मुश्किल होती है। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो मैं देख रही थी कि किसी का झगड़ा हो रहा था। तो एक ने कहा सॉरी, दूसरे ने कहा तो तो द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस इज़ कि आपको जब कोई सॉरी कहे तो आप कहें इट्स ऑल राइट एंड यू मूव ऑन। क्योंकि जब आप ये काम कर देते हैं ना तो वो बात वहीं का वहीं रफा दफा हो जाती है। और आदमियों में ये चीज़ बड़ी आसान होती है करना, औरतों में जनाब ये चीज़ बहुत मुश्किलों से होती है। अनलेस आप किसी औरत से ये कहें कि बड़ी खूबसूरत लग रही हो यार, माफ़ कर दो, अब तो माफ़ कर दो, बड़ी खूबसूरत यंग लग रही हो, यू आर सो प्रेटी एंड यू हैव टू, बट ये झूठ है। इससे भी कुछ नहीं होता। जब जनाब गुस्सा आता है तब गुस्सा आता है, जब गुस्सा बहुत आता है तब गुस्सा बहुत ज़्यादा ही आ जाता है। बट दोस्तियों में ये चीज़ें आसान हो जाती हैं और आप माफ़ भी कर देते हैं और माफ़ी लेनी भी आपको आती है। साथ ही आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में बिल्ड हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं क्योंकि आप इस बात को समझ लेते हैं कि ये बंदा मेरे साथ कहीं ना कहीं इसकी कनेक्शन बन रही है और कहीं ना कहीं इससे मेरा दिल लगता है। और भी बात है ना, होता क्या है कि हम लोगों को सोसाइटी कल्चर अराउंड द वर्ल्ड भी से कि जी दोस्त नहीं होंगे तो तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, तुम ऐसे होगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम वैसी होगी तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, तुम ऐसे बात करोगी तो ये होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मज़े की, मुझे ये बात बहुत मज़े की लगती है कि ये दे आर ऑल इररेलेवेंट। दे आर इररेलेवेंट, इट हैज़ नो कनेक्शन कि आपकी दोस्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, कि आप कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। जनाब अगर आप अकेले भी हैं और आपके कोई दोस्त नहीं हैं तब भी इट इज़ सो नॉर्मल। क्योंकि जनाब हमेशा हमेशा आपका रब आपके साथ होता है तो आप तो कभी भी अकेले नहीं हुए ना। बात है सोचने वाली। And having no friends is relatively normal. It is all right to not have friends. However, it does for some people because they have social norms and they have accepted कि दोस्तों के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती. तो we think that we need the people around us, the friends around us, and then they feel lonely when their friends are not around. तो जनाब लोनली होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। आप कभी भी अकेले नहीं होते क्योंकि आप एक्चुअली अपने साथ खुद भी होते हैं। क्यों? आज मैंने एक ही सेक्शन में दो बातें ऐसी कर दी कि अब आपको सोचना पड़ेगा जब तक मैं न्यूज़ पे जाऊंगी और न्यूज़ से और अजान से वापस आऊंगी। यू विल स्टिल बी थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि बात तो इन्होंने 16 आना सही की है। दोस्तियों की भी ना किस्में होती हैं और दोस्तियों की किस्मों में कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपके बस वर्क कॉलीग्स होते हैं, कुछ आपके जनाब बस एक्वेंटेंस होते हैं, यूं ही मिल गए कभी कभी जनाब चलते चलते। हाँ,
हाँ, ये भी एक गाना था ना? जी हाँ, मेरा ख़्याल ही गाना ही था। सोचिए मैं रेडियो पे बैठ के आपसे पूछ रही हूँ कि ये मेरा ख़्याल है, तो जनाब मुझे यकीन है कि ये एक गाना है। बहरहाल दोस्तियों की कुछ स्टेजेस होती हैं और ये लास्ट आवर में आई वांट टू कवर दैट आई वांट टू टेल यू कि वो कौन सी स्टेजेस हैं जो दोस्तियों की होती हैं जनाब। दोस्तियों की स्टेजेस जो हैं वो 5 स्टेजेस हैं जिनमें से एक सबसे पहली स्टेज आती है जनाब स्ट्रेंजर्स की। उसके बाद आपकी सेकंड स्टेज है कैजुअल एक्वेंटेंसेस की और फिर आते हैं आपके हल्के-फुल्के दोस्त और फिर डीप फ्रेंडशिप्स आती हैं एंड देन वी हैव द सेल्फ इंटिमेसी फ्रेंडशिप। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। पर ये आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ फ्रेंडशिप। जनाब जो पहली स्टेज है वो ये है कि आप स्ट्रेंजर्स होते हैं या इनिशियल इंटरेक्शन होता है ये आपका जनाब कहाँ कहाँ होता है ये जनाब? कस्टमर सर्विस में होता है या फिर आपकी वॉलंटरी वर्क में होता है या फिर आपका कस्टमर जो टैक्सी में आके बैठता है या आपसे दुकान में कुछ ख़रीदने आता है वहाँ इंटरेक्शन होता है। साथ ही आप कभी पार्क में किसी से मुलाकात हो जाती है आपकी, मस्जिद में आपकी हो जाती है, किसी गुरुद्वारा में हो जाती है, किसी मंदिर में हो जाती है जनाब, जहाँ चाहें वहाँ हो सकती है। किसी कॉफ़ी शॉप में भी आप किसी से भी मुलाकात हो सकती है और कहीं भी ये सारे वो स्ट्रेंजर्स हैं जनाब जहाँ से आप की दोस्तियाँ बन सकती हैं। जनाब सेकंड जो है वो कैजुअल इन एक्वेंटेंस है और कैजुअल एक्वेंटेंस वो होती है कि जैसे आपने कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ आपकी कोई जान पहचान हो गई है, आपके वो बड़ी नहीं यार नहीं पर जनाब आप उनको जानते हैं और वो आपको जानते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट ये होता है जनाब कि यू बोथ डोंट नो ईच अदर सो वेल इनफ टू बी कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल आप मगर जनाब उस गैदरिंग में जिसमें आप उस उनके साथ सोशल एक्वेंटेंस में बैठे हुए हैं कैजुअली आप इतने अनकंफर्टेबल भी नहीं हैं। दैट इज़ द आइडिया कि आप किसी जगह पर अगर बस हल्की फुल्की बातचीत भी बस चल रही है किसी नाराज़गी में टर्न नहीं हो रही है या बदमज़गी में नहीं जा रही है तो दैट इज़ कैजुअल एक्वेंटेंस। ये आप जब सर्जरी वगैरह में जाते हैं हम लोग तो अक्सर बाजू वाले से हल्की-फुल्की बातचीत हो जाती है। आप नंबर नहीं एक्सचेंज कर लेते बट वहाँ एक कम्फर्ट लेवल होता है और वो आप बात करते हैं उनसे और वो आपको बताते हैं कि उनको क्या बीमारी है और आप किस लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं जनाब। दैट इज़ द कैजुअल एक्वेंटेंस। And at this stage, you do not share any personal information at all because अगर आपने personal information share की तो आप जनाब अपनी डिटेल्स वो वाली दे रहे हैं जो कि आप बडीज़ को देते हैं या यार को देते हैं। जी हाँ या फिर अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से शेयर करते हैं। एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ फ्रेंड्स। जी हाँ ये वो स्टेज है जहाँ आप हल्का फुल्का ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड वी ऑल नो व्हाट ट्रस्ट इज व्हेन यू आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड यू गिवन टू द फ्रेंडशिप। यहाँ आपकी जो बातचीत होती है वो बहुत सिक्योर होती है, आप बहुत सिक्योर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपनी, एक दूसरे की कंपनी आप इंजॉय करते हैं। आप को ये होता है कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ, हम पॉपकॉर्न और कोक पी रहे हैं एंड दैट्स हाउ योर फ्रेंडशिप बेसिकली इज़ वेयर यू आर जस्ट रिलैक्स्ड, यू आर हु यू आर इन फ्रंट ऑफ दीज फ्रेंड्स। ये वो फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या आप जनाब पार्टी के लिए भी जा सकते हैं या इवनिंग में यू नो यू गो आउट फॉर few coffee drinks or whatever drinks you like, आपकी मर्ज़ी है जनाब आप जहाँ जाएँ जैसे जाएँ। पर ये दोस्तियाँ बहुत ही कैजुअल नहीं होती, ये बहुत ही ऊपरी सतह पे होती हैं मगर ना ये बहुत इंटीमेट साइड पे चली जाती हैं यानी बिल्कुल ही बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ना ही ये हल्की-फुल्की दोस्तियाँ होती हैं। इनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फ्रेंडशिप्स दीज़ आर। जनाब अगली जो हमारी स्टेज होती है फ्रेंडशिप में वो होती है डीप फ्रेंडशिप। डीप फ्रेंडशिप में आप अगले लेवल पर चले जाते हैं। यहाँ ये होता है कि आप पजामा पार्टीज़ कर रहे होते हैं, आप हॉलीडेज़ पे भी साथ जा रहे होते हैं, आपकी फैमिली रिलेशंस भी होती हैं। दीज आर फ्रेंड्स दैट आर मोर लाइक योर फैमिली देन योर फ्रेंड्स।
एंड एट दिस स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप आप जनाब हॉलीडेज़ और वो सब चीज़ें तो अपनी जगह कर ही रहे होते हैं, आप मशवरे भी एक दूसरे से कर रहे होते हैं, आप एडवाइस भी दे रहे होते हैं, आप जनाब जब फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपकी आपस में बच्चों की शादियां भी हो रही होती है। दैट इज़ द काइंड ऑफ डीप फ्रेंडशिप। और जनाब लास्ट स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप इज़ सेल्फ इंटीमेसी, और ये सबसे इनर मोस्ट सर्कल होता है आपकी ज़िंदगी का, आपकी फ्रेंडशिप का, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ यू and only you. It is extremely healthy to have some thoughts, ideas, and hopes and wishes, dreams and goals only for yourself. जनाब वो चीज़ें आपको अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। And it is amazing that you have those ideas and dreams and wishes and thoughts, क्योंकि वो चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में आपके साथ दोस्ती करके आगे बढ़ने की रास्ते बनाता है, के रास्ते बनाता है जनाब। क्योंकि जब आप अपने साथ होते हैं, यू आर बाय योर साइड, यू मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप खुद ही अपने दोस्त नहीं जनाब, तो आप किसी के दोस्त भी नहीं बन सकते। और जनाब द आइडिया ऑफ पिकिंग दिस टॉपिक टुडे वाज टू टेल यू कि जनाब दोस्ती लाजिम है कि आप अपने साथ भी रखें, अपने आप का ख्याल भी रखें, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी वेलनेस का भी ख्याल रखें। जब तक आप अपना नहीं रखेंगे, आप किसी और का भी नहीं रख सकते, फिर वो चाहे औरत हो या मर्द हो। जनाब आपको बहुत ज़रूरी है कि ये दोस्ती आप अपने साथ रखें। इतराफ़ के दोस्त बहुत सारे होते हैं और अच्छे बुरे भी होते हैं, ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं, नॉन ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं और डिसलॉयल भी होते हैं, ऑनेस्टी भी होती है और नहीं भी होती है। पर जनाब आपकी ऑनेस्टी अगर आपके साथ हो और लॉयल्टी आपके साथ हो, तो जनाब दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं हिला सकती और गिरा सकती। तो मेक श्योर कि आप ये इनर सर्कल ऑफ सेल्फ इंटीमेसी कायम रखें और अपने साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखें जनाब। एक और बात ये है कि आप ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, इनमें आप स्टेज 1 से 4 तक या 5 तक एकदम से नहीं स्किप कर सकते, एकदम से नहीं आपको जंप करना चाहिए। यानी आप स्ट्रेंजर हैं और अचानक से आपने डीप फ्रेंडशिप कर ली, तो ये नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नॉट राइट, दैट मीन्स देयर इज़ सम गैप, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, ऑन दिस इज़ ऑन लेवल्स ऑफ व्हेन चिल्ड्रन आर गेटिंग मैरिड, दिस इज़ ऑन द लेवल ऑफ अचानक से जब आप इस तरह की दोस्तियाँ कर लेते हैं, तभी आपको धोखे होते हैं, तभी आपके ट्रस्ट ब्रेक होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब दोस्ती करें तो स्टेज बाय स्टेज अपनी दोस्तियों को आगे लेकर चलें, पर जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट आपकी दोस्ती है, जो इनर सर्कल है, उसको बरकरार रखते हुए जनाब प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, और कल फिर हमारी मुलाकात होगी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और हम जनाब उसमें बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किताब है उसके बारे में। और जाने से पहले ये भी बता दूं कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे इस फ्रेंडशिप का डायग्राम शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उस पे जाकर अपने आप को उससे मुस्तफ़ीज़ कर सकते हैं। आज मैंने यूज़ नहीं किया था ये वर्ड मुस्तफ़ीज़ का। सो हियर इट इज़ जनाब, अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। मस्त रहिए, मलंग रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी दुआओं में मुझे और एशियन साउंड रेडियो की पूरी टीम को याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।